बेटा देखो ग्राफ दिया है हमको, वी एस ग्राफ दे रखा है, और वी नहीं, वी स्क्वायर और एस का। देखो आगे बढ़ने से पहले तुम्हें याद आ रहा होगा, ओके हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेटा, तुम्हें याद होगा एक रिलेशन तो ये होता है अपने पास, v बराबर डी एक्स बाई टी, एक रिलेशन होता है a बराबर डी बाई टी, फिर इसी से इंटीग्रेशन से आता है कि v dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, इसी से इंटीग्रेशन से आता है a dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा v। एक और रिलेशन अपने पास है जिसमें टाइम नहीं होता, याद आ रहा है किसी को? एनीवन? एक रिलेशन और था जिसमें टाइम नहीं होता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, वो तुम बोल रहे हो कांस्टेंट एक्सीलरेशन केस में। जनरल रिलेशन भी है, वो क्या था देखो, मैंने बताया था कि जैसे कि अगर हम लिखते हैं a बराबर डी बाई डी, अगर तुम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दो, dx और dx का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, dx बाई dt क्या बन गया, ये बन गया v। तो ये रिलेशन होता है v डी बाई डी एक्स। देखो इनमें नोटिस करो, इन सब में टाइम है, तो ये जो रिलेशन है a बराबर v डी बाई डी एक्स, इसमें टाइम नहीं है। ऐसे ग्राफ जहाँ पे टाइम नहीं होता, टाइम वाले ग्राफ्स में तो ये काम आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हमने कुछ पहले किए थे, और भी अभी आज और वापस करेंगे। बट जहाँ पे अगर टाइम होता है, सर टाइम नहीं होता है, तो ये काम आता है। जैसे कि इस ग्राफ में नोटिस करो, वी स्क्वायर और एस का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, और हमको क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालना है, ओके। तो अगर स्टार्टिंग में देखें जीरो पे जो वेलोसिटी थी, तो ये ग्राफ तो खैर उससे उस वाले रिलेशन से हो जाएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। तो अगर मैं वी स्क्वायर और एस में ग्राफ बनाता हूँ, ये तो कॉन्स्टेंट्स है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाँ या ना, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये कुछ कुछ ऐसा नहीं हो गया कि y इज इक्वल टू कुछ समथिंग कांस्टेंट प्लस mx, ये कांस्टेंट की तरह ये काम कर रहा है, स्लोप की तरह ये 2a काम कर रहा है, x एक्सिस पर अपना s है और y एक्सिस पर अपना v स्क्वायर है। तो इसको देख के तुम इजीली देख सकते हो कि जो स्लोप होगी, कंपेयर करोगे तो जो स्लोप होगी वो 2a के बराबर होगी। स्लोप नेगेटिव तो ऑफकोर्स है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दिख रहा है तुम्हें स्लोप नेगेटिव है, पर स्लोप है कितनी, स्लोप का मैग्नीट्यूड देखोगे अगर, तो ये लंबाई कितनी है 4600 माइनस 900, और ये लंबाई कितनी है 0.6। तो तुम्हें दिख रहा होगा जो स्लोप आ रही है, वो स्लोप कितनी आ रही है 4600 माइनस 900 डिवाइड बाई 0.6, मतलब 3700 इंटू पॉइंट, सॉरी इंटू 10/6, ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ या ना, बोलो भाई, क्लियर है सबको? और यही स्लोप क्या होगी अपना, 2 इंटू एक्सेलरेशन होगी, मैंने अभी बताया। अब डिवाइड कर दो यहाँ से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू आ जाएगी 3700 इंटू 6, कितना आ रहा है लगभग ये 12 3 जा 3084 के आसपास आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो भाई। और नेगेटिव में क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आया क्या, क्या किया हमने, यस सर। है ना। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखो, एक रिलेशन ये और होता है जिसको इस क्वेश्चन में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ए बराबर वी डी बाई डी एक्स, क्योंकि इसमें सिंपल रिलेशन जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला केस होता था वो काम आ गया। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में हमारे पास रिलेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैंने इसको कंपेयर किया कि अगर वाई एक्सिस में मैंने वी स्क्वायर दिया है तो उसको वाई की तरह माना, एक्स एक्सिस पे मैंने एस दिया है तो उसको एक्स माना, तो यू स्क्वायर एक कांस्टेंट हो गया, है ना, और ये प्लस इस तरह का बन गया ग्राफ। बस नोटिस करो कि इसमें जो स्लोप आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है। मैंने बताया था ग्राफ, ये किस तरह का ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ है कि y इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का, याद आ रहा है, ग्राफ्स बताए थे, बोलो भाई।
यस सर। है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो ये माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 2a इज इक्वल टू माइनस एम है, तो 2a इज इक्वल टू स्लोप का नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ से बोल दिया कि a क्या आ गया बेसिकली माइनस ऑफ, फिर सॉल्व किया तो 3084 के आसपास आ रहा है। क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? यस सर। नींद आ रही है भाई? बाकी लोग बोल नहीं रहे भाई, सब बाकी सबको समझ में नहीं आया क्या? बाकी लोग भी बताओ। ओके, Yes, sir. समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। अब तो समझ में आ रहा होगा कि जो ग्राफ्स हमने पढ़े थे स्ट्रेट लाइन के, वो सब क्यों काम के थे। ठीक है, उससे हमने कंपेयर करके इजीली देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हो गया भाई, ले लिया सबने? हाँ सर। ओके, तो और बताओ आगे। 87 के बाद, हाँ सर 90 वाला। 91 भाई, 90 या 91? सर 90। 90। भाई सब लोगों ने क्वेश्चन तो किए हैं या नहीं किए हैं? बताओ भाई, रिद्धि, काव्या, अक्षत, Yes, sir. क्वेश्चंस करे नहीं करे? होमवर्क Yes, sir. किया है? ठीक है, तो देखो वीटी ग्राफ है अपने पास। अब क्या बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकंड्स। अब याद करो, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता था? याद करो, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता था? Acceleration. Acceleration. याद कर रहे हो भाई? स्लोप ऑफ वीटी देता था एक्सेलेरेशन। एरिया ऑफ वीटी वी इंटू टी डिस्प्लेसमेंट देता था। यस सर, डिस्टेंस भी दे। तुमको बताता हूँ, वो बात की बात है। तुमको एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, हाँ या ना? यस सर। है ना। Sir. तो पहले तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करेंगे, तो टोटल एरिया निकाल लो पूरा, ये एरिया, ये एरिया, ये और ये। अब देखो, ये तुम देख रहे हो कि नेगेटिव एरिया आएगा नीचे वाला। अगर तुम नेगेटिव एरिया को नेगेटिव लेके चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, पर नेगेटिव को भी पॉजिटिव मान के ऐड कर लोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस का फंडा सिंपल है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा था एक बार पहले, कि जहाँ पे v इजिकल टू 0 होता है और टर्न करती है बॉडी, ठीक है, तो उससे पहले और बाद में मॉड करके जोड़ दो, मतलब नेगेटिव का मत ध्यान दो, तो फिर वो डिस्टेंस आ जाता है। तुमको दिख रहा है यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ 0 हुई है, तो यहाँ पे बॉडी टर्न हुई है, तो कुल मिला के नेगेटिव जो है उसको भी अगर पॉजिटिव लेके ऐड कर देंगे तो फिर डिस्टेंस आ जाएगा, और डायरेक्टली नेगेटिव को नेगेटिव रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दोनों बता देता हूँ मैं। देखो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं पहले एक बार। तो देखो इसका एरिया क्या जाएगा? पहला वाला ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू विड्थ। तो ये ट्रेपीजियम ऐसा बन गया। ये लंबाई कितनी है? 40। ये लंबाई कितनी है? 20। ये लंबाई कितनी है? 2। तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ 40 प्लस 20 इंटू 2, फिर प्लस एक रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें। रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है? हाइट तो है 20, और ये कितना है? 3 माइनस 2, प्लस उसके बाद दिख रहा है एक ट्राइंगल, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 4 माइनस 3, हाइट कितनी है? 20। अब नीचे का एक नेगेटिव एरिया दिख रहा है, तो उसको नेगेटिव कर देंगे। माइनस हाफ ऑफ बेस कितना है? 5 माइनस 4, और इंटू हाइट कितनी है? 40। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरे को। ये पूरा करोगे तो कितना आएगा? 2 से कट गया 60, ये आएगा 20, ये आएगा 10 10, और व्हाट विल बी दिस? ये हो जाएगा 20।
तो कितना आ गया आंसर? 70 आंसर आ गया इसका। अब डिस्टेंस में क्या करेंगे, सेम यही चीज़ होगी पर सबको ऐड करना है। तो -20 जो करा है ना, इसको भी प्लस कर दोगे तुम, तो क्या आंसर आ जाएगा? 110 आंसर आ जाएगा। तो बॉम्बे आंसर है अपना। बताओ भाई, क्लियर हुआ सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके, लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा यही है, मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो हो रही है उस पॉइंट पे बॉडी टर्न कर रही है, तो टर्न करने के बाद या पहले नेगेटिव होगा, तो तुम उस नेगेटिव को नेगेटिव ट्रीट नहीं करके सीधा ऐड कर दोगे अगर, तो अपना डिस्टेंस आ जाएगा। और नेगेटिव ट्रीट करोगे तो टोटल ओवरऑल निकालोगे, नेगेटिव ट्रीट करके तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। Yes, sir. तो देख सकते हो यहाँ पे एक एरिया नेगेटिव था, उसको अगर नेगेटिव ट्रीट किया तो डिस्प्लेसमेंट आया, और नेगेटिव ट्रीट नहीं किया और मॉड करके ऐड कर दिया, मतलब बेसिकली प्लस करके ऐड कर दिया, तो डिस्टेंस आ गया। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी से बताना भाई, कितने लोगों ने होमवर्क किया है? नाम बताओ एक एक करके, किस किसने होमवर्क किया है? Sir, 8th का पढ़ी। एक का बढ़िया नहीं किया है। और उसके बाद Sir, Riti. प्रीति ने किया है, काव्या. और काव्या, Akshat. Sir, Poonam. अक्षत, पूनम, और बाकी लोगों ने नहीं किया बेटा होमवर्क? बाकी लोग, युग, वैनी और बाकी सब लोग, सबके नाम अभी याद नहीं है मुझे। बेटा होमवर्क करो, कोशिश करोगे तभी तो आइडिया लगेगा, सीखोगे। हो गया, लिख लिया सबने ये? बेटा ये लिख लिया? Yes, sir. ओके, और Yes, बताओ। sir. 91, 92, 93, 94, Sir, 98. 98, हाँ 98, 98 में क्या है देखो, एटी ग्राफ दिया हुआ है और वीटी ग्राफ बनाना है। ऐसा कैसे करेंगे आप? एक बात बताओ, एटी ग्राफ जो है, एटी ग्राफ देखो, इसका उल्टा बनाना आसान है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वीटी से तुम एटी बनाओ और फिर चेक करो कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम्हें पता होगा वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या देती है? एसिलेशन देती है, ठीक है, और वो तुरंत दिख जाता है। तो नोटिस करो, जैसे कि मैं पहले ग्राफ में दिखता हूँ, इसका आंसर तो वैसे चलो चेक करते हैं। देखो दूसरे को चेक करो पहले, दूसरा आंसर इसका नहीं है, चौथा भी आंसर नहीं, इसका नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्लोप क्या है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप क्या है? बताओ बेटा। 0। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एसिलेशन 0 है। क्या 0 से लेकर 2 तक एसिलेशन 0 है क्या आपने ओरिजिनल ग्राफ में? बोलो भाई, क्या इस ग्राफ No, में? sir. नहीं, तो मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पे स्लोप क्या है? अगेन 0 है, तो ये भी वापस यहाँ पे तो नेगेटिव कांस्टेंट आ रहा है, तो गलत हो गया ये। फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ में क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पे स्लोप जो चल रही है पॉजिटिव, नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव है, हमको दिख रहा है ऑब्ट्यूस एंगल है, और यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, फिर गलत हो गया ये। तो या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, और इसको थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं। 1 ऐसा ग्राफ दिया है, देखो 2, 4, 0 और ये 6, और 3 ऐसा दिया है, देखो देखो सॉरी, ऐसा और ऐसा। ये वैल्यू कितनी है? 3
और ये वैल्यू होती है -3 एंड दिस इज 2 and 4। तो पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेते हैं। 0 से लेकर 2 तक इसकी स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो स्लोप इसकी पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही होनी चाहिए। सही बात है। 2 से लेकर 4 तक इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है और नेगेटिव ही होनी चाहिए। मतलब ये उस हिसाब से तो अभी खराब उतर रहा है, मतलब सही है, पर अभी और चेक करेंगे। रुको, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है? 0 से 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसकी भी स्लोप पॉजिटिव है, तो ये भी सही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है? नेगेटिव। पॉजिटिव है। यहाँ पे फेल हो गया। देखो, टेंजेंट खींचो, एंगल क्या आ रहा है? एक्यूट आ रहा है ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ये फेल हो गया, फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी चेक कर लेते हैं। चलो, मैग्नीट्यूड भी चेक करना हो तो मैग्नीट्यूड भी चेक करा देता हूँ मैं तुमको। स्लोप पॉजिटिव तो है ही, इसकी वैल्यू भी देख लो। ये कितना है? 6। ये कितना है? 2। 6/2 3 हो गया, तो 3 आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही है, 6 और 2 पर -3, -6/2 -3 आ रहा है। तो 3 और -3 सही है। आंसर क्या आ गया? अहमदाबाद। लिख लो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो, मैं एक बात से एग्री करता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में ग्राफ की इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, तो तुमको जो क्वेश्चंस करने में दिक्कत आई होगी। बट बेटा समझो इस बात को, वो जो नई ओरिजिनल, हालांकि मैंने तुम्हें सारे फैक्ट बता दिए थे, फैक्ट सारे तुम्हारे पास थे। देखो, मैं जो भी है इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये बता चुका हूँ। प्रैक्टिस जरूर हम कम कर पाए थे, तो आज हो रही है प्रैक्टिस हो। तो अल्टीमेटली बहुत बार क्या होगा कि तुम्हें ओरिजिनली नई नई चीज़ें मिलेंगी, तो उनसे लड़ना आना चाहिए। हमने एक टाइप के क्वेश्चंस कर लिए और वो फिर एग्जाम में पूछा, वो कर लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं। दैट इज, वो तो होना ही चाहिए। बट इसके अलावा ये भी सीखो कि अगर हमको सारे फॉर्मूले बताए, सारे फैक्ट्स बताएं टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो फिर नया टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? जैसे कि अब तुमने ये पहली बार किया, तो ये नया है एक तरह से, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे पता है होमवर्क उन्होंने इसलिए नहीं किया होगा कि उनको एक दो क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, नहीं आया होगा तो छोड़ दिया होगा। ऐसा नहीं करना है, कोशिश करते रहनी है, आगे बढ़ते जाना है। तभी तुम्हारा दिमाग उस तरह डेवलप होगा कि हम नए क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं। और कंपटीशन बेटा यही है कि कंसेप्ट पता होता है, पर हमेशा नए नए सरप्राइज मिलते हैं, तो वो डीलिंग सीखो, ठीक है। लिख लिया अभी सबने? बोलो भाई, हो गया सबका? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताओ 98 या 99, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108। इसके बाद लगता है नहीं करे हैं। चलो ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन करो।
आज बहुत लोग एब्सेंट है भाई, क्या बात है? अच्छा लिंक नहीं भेजा इसलिए क्या? अरे रे, वो मैं लिंक भेज देता हूँ। आया भाई आंसर किसी का? बोलो बेटा, आंसर आया किसी का? भाई आवाज आ रही है मेरी? क्या हो गया, आंसर नहीं आया अभी तक? सर बोलो। सर अहमदाबाद आई थिंक। अहमदाबाद। सर ऑप्शन डी। दिल्ली। और कोई? सर अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है। देखो, पहले बॉल को हमने ऊपर फेंका है ना? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है अपने को, और स्टार्टिंग में हमने बॉल को ऊपर फेंका है, तो क्या होगा? बॉल पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, ऐसा कुछ होगा। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें समझनी चाहिए कि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी और बाद में जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो जस्ट अपोजिट होगी। ये बात तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि अगर स्टार्टिंग वाली पॉजिटिव है तो बाद वाली क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो वहीं गलत गलत हो गया। इसमें तो स्टार्टिंग में पॉजिटिव और बाद में भी पॉजिटिव दी हुई है, ये भी गलत। एक मिनट, हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एक एक करके चेक करते हैं। ये तो गलत हो गया। अब बी को देखते हैं। बी में देखो क्या कर रहा है कि पहले तो वेलोसिटी क्या हो गई, घटते 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 जीरो हो गई, ठीक है, और फिर बढ़ते 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 वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, है ना? पर एक मिनट, हाँ, अच्छा। और मोशन को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें पता होगा मोशन देखो कैसा होता है बेटा, कि पहले कुछ वेलोसिटी होती है, वो घटती जाती है पहले मैग्नीट्यूड में, और घटते 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 कहाँ हो जाती है, जीरो हो जाती है, और फिर वही वेलोसिटी बाद में एक टाइम के बाद वो बढ़ती जाती है। बी में बाकी सब कुछ सही है, पर बी में एक प्रॉब्लम है। कोई बता सकता है बी में क्या प्रॉब्लम है? बी में एक दिक्कत है। उसमें ये तो सही बोला कि वी घटते 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 जीरो हो गई और बाद में क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। पहले घटते घटते जीरो और फिर नेगेटिव बाद में। और एक दिक्कत है बी में, कोई बता सकता है क्या दिक्कत है बी में? ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल से क्या प्रॉब्लम है? वो तो घट रही है तो फिर ऑब्ट्यूज तो आएगी, स्लोप नेगेटिव आएगी क्योंकि घट रहा है पहले। टाइम को उसने वापस पीछे ले गया है। टाइम पीछे थोड़ी ले जा सकते हैं अपन। पहले आगे बढ़े और फिर वापस टाइम में पीछे आ गया, आगे ही बढ़ते जाएंगे ना टाइम में, तो टाइम पीछे आएगा क्या वापस? नहीं समझ में आया? यस सर। और इसको इस तरह से ही सोच सकते हो, एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? या तो क्योंकि ये बेसिकली पीछे आ गया वापस, जो गलत बात है। सेम चीज सी ने भी करी है तो ये भी गलत है। ये सही है। क्यों सही है? देखो, पहले क्या था, पहले वेलोसिटी थी कुछ पॉजिटिव थी, घटते 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 जीरो हो गई, और फिर क्या हुआ, फिर बढ़ने लगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन बढ़ने लगी। तो ऐसा हो रहा है। देखो, डी इज द करेक्ट आंसर। आया सबको समझ में या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। एक और बात बेटा, जो बच्चे नए एडमिशन जिनका हुआ था, जो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं है पेपर देने के लिए, ठीक है, वो लोग मुझे मैसेज करना, मैं
जो संडे को अपना पेपर होगा, पेपर तो तुम नहीं दोगे, खैर अभी नहीं दे सकते, बट रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रोसेस फॉलो करना है मैं बता दूंगा। क्या करो, तो सिलेबस आई होप सबको पता ही है, मोशन इन वन डायमेंशन का, और पेपर का टाइम रहेगा 9 से 12। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को टाइम में और सिलेबस में? नो सर। ठीक है, और 9 से 12 टाइम रहेगा, तो मतलब ये है कि तुम 8:30 को जल्दी जल्दी लॉग इन कर सकते हो और लास्ट 9:30 को लॉग इन कर सकते हो। 1 आवर की विंडो है, मतलब 1 आवर के बीच में तुम्हें लॉग इन करना ही है। तो जो बच्चा 8:30 को लॉग इन करेगा उसका पेपर 11:30 खत्म होगा, जो बच्चा 9:30 लॉग इन करेगा उसका पेपर 12:30 खत्म होगा, और 12:30 के बाद ही तुमको सब लोगों को आंसर्स दिखेंगे। सर ऑप्शन डी। दिल्ली, अच्छा यस सर। ओके, सर ऑप्शन डी। दिल्ली। सर दिल्ली। ऑप्शन डी। दिल्ली के अलावा बॉम्बे को, बॉम्बे बोला किसने? अच्छा बताओ भाई, रीति, काव्या, क्या होगा आंसर? सर दिल्ली। दिल्ली। देखो वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो अपने को एक्सेलेरेशन देती है। तो स्लोप देख लो, स्लोप क्या होता है, चढ़ाव कितना ज्यादा है। तो वो मुझे लॉजिकली वैसे ही दिख रहा है कि या तो इसमें होगा या इसमें होगा, ठीक है। देखो क्योंकि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो मैथमेटिकली दिखा देता हूँ। इसका बताओ कितना है, ये है 20, ये 20, इसकी स्लोप तो क्या है 1 है, इसकी स्लोप क्या है 0 है। इस वाले की स्लोप देखो, यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी है, 80 - 20 60, और ये जो विड्थ है वो कितनी है 10, तो इसकी स्लोप क्या आ गई 60/10 मतलब 6, ठीक है। और ऐसे भी 6 से कम तो कोई है ही नहीं आंसर। लास्ट वाले की स्लोप भी दिखा देता हूँ तुमको। लास्ट वाले की स्लोप देखोगे ना तो उसकी टोटल हाइट कितनी है 80, और जो टाइम का चेंज हो रहा है वो कितना होता है 40, 80 - 40 मतलब 40, तो उसकी स्लोप कितनी आ रही है, नेगेटिव में ऑफकोर्स, बट मैग्नीट्यूड भी मान लो देखो तो भी कितनी 80/42। तो आंसर क्या आ गया, दिल्ली इज और आंसर 6 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर, ये मैक्सिमम है। समझ में आया भाई सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रतीश और मिशान, तुम्हें कितना समझ में आ रहा है बेटा? रतीश एंड मिशान, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि बिल्कुल नहीं आ रहा? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, कॉनकेव, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, थ्योरी लास्ट टाइम बताई थी मैंने। कॉनकेव जब अपवर्ड्स होता है मतलब स्लोप बढ़ रही है, अगर कॉनकेव डाउनवर्ड्स होता है मतलब स्लोप घट रही है। अब सोच लो क्या होगा आंसर, तो बताया था लास्ट टाइम पे मैंने। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके, चेन्नई। चेन्नई। सी। बाकी लोग बताओ भाई। सर ऑप्शन सी सर। देखो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है, हमको ये बात पता है। तो नोटिस करो कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। पहले केस में अगर तुम देखोगे तो वेलोसिटी के साथ क्या चीज हो रही है, वेलोसिटी, हाँ
पहले केस में मैंने बताया था कॉनकेव अपवर्ड है, ऊपर की तरफ से देख रहे हैं तो कॉनकेव है। तो पहले केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन द फर्स्ट केस स्लोप इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें स्लोप वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। दूसरे केस में देखोगे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव डाउनवर्ड है, स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें एक्सेलरेटेड है, इसमें रिटार्डेड है। रिटार्डेड मतलब स्पीड घटेगी। तो क्या आ गया, सी आ गया आंसर। पार्टिकल 1 क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। पार्टिकल 2 क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, क्योंकि एक में स्लोप बढ़ रही है और एक में स्लोप घट रही है। आगे बढ़े भाई, क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, ये बताओ इसका क्या आंसर आएगा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सर दिल्ली। दिल्ली। चलो देखते हैं, सिंपल है, एसटी ग्राफ है। अब क्या बोल रहा है कि ओके, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिल्ली आंसर दिया तुम लोगों ने, अक्षत ने और किसने, रिया ने, नहीं रिया नहीं, क्या बोलते हैं, सर ऑप्शन सी। रीति। सी आंसर किसने दिया, हित, सर ओम। ओम। अच्छा बेटा, आंसर इसका ऑप्शन सी है। देखो एक बात बताओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा। और ये कब होता है, जब कॉनकेव अपवर्ड्स हो। तो क्या आंसर आ गया, सी। इसमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ है अपने पास, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, हाँ या ना, यस सर। लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर तो ये जो पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है उसका कोई फायदा नहीं है ना तो? बिल्कुल फायदा है उसका। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और एक्सेलरेशन अपोजिट लगता तो वेलोसिटी घटती, एंटी पैरेलल अगर होता तो वेलोसिटी घटती, तो फिर ये बी आंसर आता। फिर स्लोप घटती, स्लोप घटती मतलब बॉम्बे आंसर होता। और पैरेलल के बजाय 90 डिग्री होता तो कोई चेंज ही नहीं आता। फिर वो अभी पढ़ाया नहीं तुमको भी, समझ में आया इसका क्या फायदा है पैरेलल वाली बात का, क्योंकि यस सर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर ऐसा होता तो वेलोसिटी घटती, और ये वाला इस केस में नहीं है, इसमें ये केस है। और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है मतलब एक्सटी ग्राफ की स्लोप बढ़ना है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड्स। ये बताया था बस। क्लियर है भाई सब लोगों को? यस सर। यस। चलो फिर आगे बढ़े। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ क्या आंसर आएगा। सर अहमदाबाद। अहमदाबाद। सर और ऑप्शन इसके ए। अलावा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, अहमदाबाद। सिंपल है। जिधर से हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अहमदाबाद सही आंसर है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सटी ग्राफ की स्लोप, एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और स्लोप कांस्टेंट किस में, देखो इसमें तो स्लोप चेंज हो रही है, कर्व है। इसमें स्लोप एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव है, इसमें स्लोप जीरो ही है, वो भी नहीं है। तो आंसर इसमें क्या है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई सबको, यस सर। है ना? यस सर।
जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है उतना ज़्यादा तुम में उत्साह नहीं दिख रहा है तुम लोगों में। सुबह सुबह क्लास होती है तो नींद में रहते हो क्या सब लोग? ऐसा है? यस झूठ यस। बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? ऐसा मत करो भाई, एक्टिव रहो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखेंगे फिजिक्स में। क्वेश्चंस करके तुम्हें अच्छा लगा नहीं लगा? क्या दिक्कत हो रही थी क्वेश्चंस करने में? क्यों भाई, जिन लोगों ने होमवर्क किया? वो कर लिया होमवर्क तो। होमवर्क तो कर लिया है, मतलब जबरदस्ती कर लिया है बस है? मज़ा नहीं आया है? नहीं आया मज़ा? चलो कोई नहीं, आएगा धीमे धीमे आएगा। ये बताओ भाई, एक बार आया हुआ है, मेंस में भी आया है, शायद नीट में भी आया है एक बार ये वाला क्वेश्चन। ये बिल्कुल नया है, देखो ये वी और टी का ग्राफ नहीं है, वी और एच का हाइट का है। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, ये अब तक जो सिंपल चीजें सोच रहे थे उससे नहीं होगा। बताओ कोई भी सोच के क्या आंसर आएगा, फिर मैं बताता हूँ। सर ऑप्शन बी। दिल्ली सर ऑप्शन ए। ए, ओ, ठीक है। सर ऑप्शन बी। ए और डी दो आंसर आए मेरे पास। ए किसने बोला है बेटा? सर ओम। ओम। और दिल्ली हेत? सर दिल्ली नहीं, बी बी बॉम्बे। बॉम्बे। हेत ने बॉम्बे बोला है, तो ए और बी दो आंसर आए हैं। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी लग रहा है। सी लग रहा है। देखो एक बॉल है, उसको हमने वर्टिकली गाइड से छोड़ दिया। जो वर्टिकली गाइड से छोड़ दिया तो ये समझो, देखो जब भी अब ये लोग यहाँ बताते नहीं कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। तो तुम क्या करो, जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना उसी को पॉजिटिव ले लिया करो। तो ये बात मुझे यहाँ समझ में आ गई कि भाई नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और ऊपर वाले को नेगेटिव लेना है। तो अब देखते हैं, चलो तो जब छोड़ा इनिशियल तो उस टाइम पे हाइट तो क्या थी? हाइट तो पॉजिटिव थी, ठीक है। बट हाइट तो हमेशा अगर पॉजिटिव रहेगी, हाइट तो नेगेटिव तो नहीं हो रही इस केस में, गड्ढे के अंदर थोड़ी जा रहा है, तो हाइट तो पॉजिटिव ही है। पर वेलोसिटी क्या हो रही है? धीमे 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 बढ़ती जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। और जब ये टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी अच्छी खासी होगी और टकराने के तुरंत बाद थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो गई होगी, ठीक है, इसीलिए कम हाइट तक जा पाया और यहाँ पे जाके वापस उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। स्टार्ट 0 से किया और 0 पे खत्म किया। पर नोटिस करो कुछ देर तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रही है और कुछ देर तक अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव रही है। तो कुछ टाइम पे पॉजिटिव और कुछ टाइम पे नेगेटिव, तो बी और डी तो पहले गलत हो गए। अब बात करते हैं ए और सी की। सी इसलिए गलत है क्योंकि वी और डिस्टेंस का जो रिलेशन है ना वो लीनियर नहीं आ रहा है। देखो याद करो, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगता है इसमें। तो तुम नोटिस करो बेटा, वी और एच में किस तरह का रिलेशन आ रहा है? क्वाड्रेटिक बन रही है, ये वी है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो तुमको दिख रहा होगा ये पैराबोला टाइप बनेगा। याद है पढ़ाया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हाँ या ना? साथ में बस एक कांस्टेंट है Yes, sir. ना?
4 ए नहीं बोला था, सिंपल एक्स बोल दिया था, मतलब पर कुल मिला के ऐसा। तुम्हें याद आ रहा होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्टेप का पढ़ाया था। तो उसके अंदर एक तो पैराबोला ऐसा होता है, ये होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक पैराबोला ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये कुछ कुछ उसी टाइप का पैराबोला है, ठीक है। बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है साथ में। अब एग्जैक्ट वो नहीं बताऊंगा मैं निकालना, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है तुम्हें। बस इतना समझ जाओ कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, इसलिए सी गलत हो गया। तो आंसर अपना सी ही है। एक बार देखते हैं कैसे आंसर। देखोगे पहले स्टार्ट किया, जैसे मैं नाम दूं ना, अगर इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इस पोजीशन को मैं 2 नाम देता हूँ कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद को मैं 3 नाम देता हूँ, और कोलिजन के यहाँ पे जस्ट 4 नाम देता हूँ। तो तुम नोटिस करो, देखो पूरे ग्राफ में मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ पे अपन कैसे पहुंचे, ठीक है। ध्यान देंगे बेटा। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहले हमने 1 पे स्टार्ट किया, 1 पे वेलोसिटी तो 0 है ना, और वेलोसिटी हमारी 0 है, पर क्या नाम है, हाइट क्या है, हाइट तो है कुछ पॉजिटिव। और फिर क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ती चली गई, ठीक है। तो अच्छा, इसका मतलब इन्होंने पहले क्या किया है, पहले इन्होंने नीचे वाले को नेगेटिव लिया है और ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है। ये बात मुझे यहाँ से पता चल गई इसको देख के। तो इसका मतलब पहले ही नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फिर जैसे ही नेगेटिव पहुंच गया उसके बाद क्या होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई पर थोड़ी कम, थोड़ी कम। और फिर ये मतलब क्या हो गया, बेसिकली अपना 1 हो गया, ये अपना क्या हो गया, बेसिकली 2 हो गया। और कोलिजन के बाद क्या हो गया, डायरेक्शन एकदम से चेंज हुई, पहले नीचे की तरफ थी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, और थोड़ी सी कम भी हो गई ड्यू टू कोलिजन। तो डायरेक्शन भी चेंज हुई है और मैग्नीट्यूड भी कम हुआ है। मैग्नीट्यूड कम हो गया तो ये 3 पोजीशन आ गई अपनी, और 3 के बाद करते करते वापस से 0। तो पहले ऐसा और फिर ऐसा, और ये अपना 4th पोजीशन आ गई। तो क्या आंसर आ गया, अहमदाबाद अपना आंसर है। बोलो भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो बेटा। यस ठीक है, यस सर। अहमदाबाद इज और आंसर। अब पता है, इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल देते ना कि स्पीड देखनी है, बस वेलोसिटी की बजाय ओनली स्पीड बोलते हैं, तो फिर अपना आंसर बॉम्बे हो जाता है, क्योंकि फिर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ही नहीं रहता, स्पीड में तो ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो फिर अपना आंसर क्या आता, बॉम्बे आता। पर यहाँ वेलोसिटी बोलिए तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और ये बात ध्यान रखनी है कि कब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। लिख लो सही से, किसी को दिक्कत है तो पूछो। लिख लिया भाई सबने, ये पोजीशन को समझना है, पोजीशन इसलिए बनाई है तुम्हें आइडिया लगेगा कि कब क्या हो रहा है और वो ग्राफ में कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और जो बच्चे नए ना, उनका बैकअप का टाइम मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उस टाइम पे हम संडे को बैकअप करेंगे, ठीक है। लिख लिया भाई सबने, सब लोगों ने लिख लिया बेटा, हाँ या ना, ठीक है। ये बताओ, एक्स टी ग्राफ दिया है और बी टी ग्राफ बनाना है।
ऐसा मत सोचना, कुछ लोग अगर ऐसा सोचें कि सर ये थ्योरी आपने पढ़ा रहे हो, आप क्वेश्चन ही करा रहे हो। ये क्वेश्चंस के थ्रू ही हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हो। अब जैसे कि इस ग्राफ के थ्रू को तुमको ये आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे हम एक्सटी से वीटी बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एटी से वीटी, वीटी से एटी, उसके क्वेश्चंस भी करे थे, ठीक है। और इनको करने की जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने पहले ही बता दी तुमको कि स्लोप पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, स्लोप बढ़ती कब है, स्लोप घटती कब है। और स्लोप से ही मेनली सारा अपन एक ग्राफ देखते हैं। कोई भी ग्राफ किसी से किसी भी कन्वर्ट करना हो तो वो मैक्सिमम टाइम पे स्लोप से ही होता है। आया भी किसी का आंसर? क्या हो गया भाई इस बार? देखो सिंपल है, यहां से लेके यहां तक। सर ऑप्शन बी। बॉम्बे। अच्छा, सर ऑप्शन ए। ए। ए किसने बोला बेटा? सर ओम। ओम। बॉम्बे किसने? हेत ने? सर ओम ने बोला ऑप्शन। व्रज। व्रज। अच्छा ठीक है। देखो बेटा, कॉनकेव डाउनवर्ड है और ये भी कॉनकेव डाउनवर्ड है, दोनों कॉनकेव डाउनवर्ड है। ये बात समझ में आती है क्या? बोलो भाई। दोनों के दोनों कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये बात समझ में आती है, यस और नो? यस तो कॉनकेव डाउनवर्ड मतलब स्लोप लगातार, दोनों की इसमें स्लोप लगातार डिक्रीज हो रही है। स्लोप अगर डिक्रीज हो रही है तो तुम बताओ क्या होना चाहिए? बी तो गलत हो गया, सी क्या हुआ? प्लस इसकी स्लोप क्या होगी? वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसमें पहले बड़ी फिर घटी, ये भी गलत हो गया। इसमें बड़ी, ये गलत हो गया। क्या आंसर है? अहमदाबाद आंसर है। देख सकते हो स्लोप क्या हो रही है, घटती जा रही है, मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक यस है। सर। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ग्राफ दिख तो रहा है सबको? ग्राफ में कोई दिक्कत तो नहीं है?
बड़ा करें इसको थोड़ा। बताओ क्या आंसर आएगा। अभी किया था थोड़ी देर पहले, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है सेम। सर 160 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बॉम्बे, सर ऑप्शन बी। दिल्ली, बॉम्बे, सर दिल्ली। ऑप्शन बी। अच्छा सर ऑप्शन बी। अच्छा बॉम्बे आया है सबका, ठीक है। चलो देख लेते हैं, तुम्हें दिख रहा होगा, देखो सबसे यहाँ एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इसी में स्लोप है सबसे ज़्यादा। तो चेक कर लेते हैं। देखो ये लंबाई कितनी है, उसको अगर ट्राइंगल को देखोगे तो ये लंबाई जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस 0.75, दैट इज 0.25। और ये हाइट जो है वो कितनी है, ये आ रही है 60 माइनस 20, दैट इज 30। ठीक है, तो व्हाट इज टेन थीटा और स्लोप, वो आ गया 30 डिवाइड बाई 0.25, दैट इज हाउ मच, 120। तुम लोगों ने क्या करा भाई, क्या गलती कर दी तुमने? हाँ 160 कैसे आया तुम लोगों का? भाई समझ में आया, ये क्लियर है सबको? सर 60 होगा ना? क्या बेटा? भाई 30 अपॉन 0.25 क्या होगा? 30 अपॉन 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा। बी माइनस सी क्या बोल रहे हो बेटा, एक बार बोलो। बी माइनस सी क्या होगा ना? ये 60 है और ये 20, अच्छा 40 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ मेरी गलती है, रुको। यस, हाँ तो वही आंसर आएगा। हाँ ये हाइट कितनी है, ये 60 था और ये कितना था, 20 था। सर 60 माइनस 20। यस यस, 40 होगा और 40 अपॉन 1/4 160 होगा। हाँ सही है, तुम लोगों का आंसर सही है। क्या बेटा? होगा। तो ये आवाज़ कट गई, एक बार Final- रिपीट करना बेटा। माइनस इनिशियल करेंगे तो हाँ तो वही तो किया ना, एक इस पॉइंट पे 60 था। देखो मुझे ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ना, इसका ये थीटा चाहिए, 10 थीटा, क्योंकि वही स्लोप होता है। तो मुझे ये पता है ये लंबाई यहाँ तक 60 है और यहाँ तक कितनी है, 20 है। तो ये कितना हो गया, 60 माइनस 20, दैट इज 40। और ये लंबाई कितनी है भाई, यहाँ तक 1 है और यहाँ तक 0.75 है। तो 1 माइनस 0.75 ये कितना हो गया, 0.25। तो हाइट कितनी होगी, 40, और बेस कितना हो गया, 0.25। तो 40 अपॉन 0.25, 0.25 क्या होता है, 1/4, 4 ऊपर चला गया, 160 आ गया आंसर। पता चला बेटा? यस और नो? भाई क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते यस हैं। सर। ठीक है। लिख लिया सबने, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ये जो ग्राफ है ये नया है, इसी के लिए मैं तुम्हें रिलेशन बता रहा था, एक बार और बता देता हूँ। a बराबर dv बाई dt होता है, तो इसमें टाइम आ रहा है। अब देखो इस ग्राफ में कहीं भी टाइम नहीं है, तो तुम क्या करो, ऊपर नीचे dx और dx का मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो dx बाई dt को तुम क्या ले सकते हो, वेलोसिटी, तो आ जाएगा v dv बाई dx। तो ये रिलेशन याद रखना है भाई, थ्योरी में अपने लिखना सही से इसको।
वी डी बाई डी एक्स, ठीक है। एक अपने पास v बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है और एक अपने पास a बराबर डी बाई डी टी होता है। तो एक और रिलेशन ये याद रखना है अभी, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें टाइम नहीं होता, a बराबर वी डी बाई डी एक्स होता है। अब चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग, लिकेशन में बताता हूँ तुम्हें। देखो अगर vx ग्राफ है तो स्लोप ऑफ vx ग्राफ क्या देगी? स्लोप ऑफ vx ग्राफ जो होगी वो अपने को dv बाई डी एक्स देगी, हाँ या ना? बोलो बेटा, यस और नो? अरे क्या कर रहे हो? vx ग्राफ है तो स्लोप dv बाई डी एक्स हो गई ना, नहीं हुई? यस सर। हाँ, तो स्लोप ऑफ vx ग्राफ हो गया dv बाई डी एक्स। तो उसको जरा देखें यहाँ से, तो मुझे दिख रहा है कि वो स्लोप क्या आ रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी जो स्लोप आ रही है या जो dv बाई डी एक्स आ रहा है वो एक नेगेटिव कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट तो है पर नेगेटिव है। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा? यस सर। है ना? अब एक्सेलरेशन दो पार्ट से बना हुआ है, एक तो v से और एक dv बाई डी एक्स से। अब मैंने देखा कि ये जो पार्ट है ये एक नेगेटिव कांस्टेंट आ रहा है और ये वाला जो पार्ट है v, ये क्या हो रहा है? ये है तो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है, बट डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू है बट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पहली बात तो बताओ जरा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, और ये तो कांस्टेंट था और ये डिक्रीज हो रहा है, पर नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव है पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो दो चीज मुझे यहाँ से पता चल गई, एक तो साइन भी पता चल गया और ये भी समझ में आ गया कि भाई डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है। तो अब खुद मैच करके बताओ कौन सा आंसर है। मेरा जो कंक्लूजन निकला है, मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि जो ए है बेसिकली ए इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा? डी। कौन सा? डी। डी। दिल्ली। बेटा अक्षत, मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग वाली बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इसका मतलब पता है क्या है कि ए की वैल्यू मान लो, जैसे कि मान लो पहले -4 है तो बाद में -3 हो रही है, फिर -2 हो रही है, फिर -1 हो रही है, ऐसा हो रहा है ए के साथ, समझे? अहमदाबाद। अहमदाबाद आएगा आंसर। पता चला अक्षत क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नेगेटिव तो है, यस सर। यस सर। मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब अहमदाबाद आंसर है। अच्छे से देख लो और ये वाली चीज सही से लिख लेना भाई, ये नया है, मैंने पहले नहीं बताया था। ए बराबर वी डी बाई डी एक्स, जो टाइम वाला नहीं होता तो उसमें इस तरह इस लॉजिक से क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी तुम देख रहे हो, स्लोप देख के ही आइडिया लग के हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है? लिख लो पूरा सही से लिखना भाई इसको, और कोई डाउट है तो पूछो।
लिख लिया भाई सबने? बोलो भाई, हो गया सबका? Yes, sir. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार पूछ रहा हूँ भाई, सब लोगों का भी हो गया ना? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि अलग है, नया टाइप का है ये, Yes, sir. है ना? हाँ, ठीक है, बताओ चलो। एवरेज वेलोसिटी पता है तुम्हें फॉर्मूला? बताओ, थोड़ा सोच के सही से आंसर देना भाई। सर ए। ए कौन बोल रहा है? ओम? Sir, option A. ए, दो लोगों ने ये आंसर दिया। किसने दिया? ओम ने, और किसने? एक और किसने? ब्रज? हेत। हेत, अच्छा। Sir, A. ए, बिल्कुल सही बात है बेटा, वेरी गुड। ए आंसर है इसका। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो अगर तुम एरिया देखोगे तो जो इसका एरिया जितना पॉजिटिव है, इसका एरिया उतना ही नेगेटिव है। और बताया था डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव लेना है। ओनली डिस्टेंस में नेगेटिव को पॉजिटिव बना के ऐड कर देते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे देखोगे तो एरिया क्या आएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 5 इंटू, ये भी हाइट भी 5 है, और इसका क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा माइनस हाफ ऑफ 5 इंटू 5। तो एरिया टोटल क्या आ गया? 0 आ गया। 0. एरिया 0 आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइड बाई टाइम, तो आंसर क्या आ गया? 0। पता चला सबको, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और चलो मैं शीट में से करा देता हूँ कुछ। किसी को कोई और डाउट है मोशन इन वन डायमेंशन में? नए बच्चों को छोड़ के, नए बच्चों को तो बहुत कुछ अभी कराना पड़ेगा, पर बाकी लोग, जो लोग पेपर देने वाले हैं संडे को, मोशन इन वन डायमेंशन का पूरा, कोई भी एक्स्ट्रा कोई और चीज़ तुम्हें रह गई हो, जो समझ में नहीं आई हो, या कोई क्वेश्चन हो, तो पूछ सकते हो। उसके बाद फिर सीधा हम मंडे को ही मिलेंगे, ठीक है? तो अभी किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। नहीं है दिक्कत? अच्छा करेंगे सब लोग पेपर में। चलो देखते हैं। लिख लिया भी सबने? बोलो भाई, हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, यस। तो अपने इस बुक, जो अपना होमवर्क था, उसी में से ही देखते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तब बताओ किसी को कोई स्पेशल पूछना है तो। ना, ये तो सब सिंपल ही लग रहा है, वीटी ग्राफ, ईटी ग्राफ। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है किसी को? इसके अलावा मैंने जी वाला होमवर्क भी दिया था ना, जी वाला होमवर्क भी किया भाई तुम लोगों ने? नहीं किया?
जेई वाले बच्चों ने, मतलब जेई वाले ने क्या, होमवर्क तो सबको करना था। ये ग्राफ रिलेटेड बोला था ना मैंने, इसमें E1 E2 E3 E4, नहीं ये नहीं, सॉरी नीचे वाला, सर ये नहीं था। हाँ हाँ नीचे वाला, ये E1 E2 E3 E4 E5, इसमें डाउट है किसी को? बताओ भाई, किसी को डाउट है? नहीं किया गया भाई सब लोगों ने ये 5 क्वेश्चन? चलो तुमको डाउट नहीं है, मेरे को डाउट है, मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये भी उसी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, ए बराबर वी डी बाई डी एस। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बोल रखा है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और वी का और एस का ग्राफ अपने को बनाना है। तुम बताओ ए बराबर होता क्या है? वी डी बाई डी एस होता है। अब ये वैल्यू मुझे कांस्टेंट चाहिए। अब तुम खुद सोचो, ध्यान देना बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। तुम लोग समझते तो नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि तुमने ट्राई नहीं किया सही से। ट्राई किया होता तो पता चलता तुम्हें यही क्वेश्चन है इसमें, अच्छा बाकी सब तो आसान है। अच्छा बता सकते हो क्या तुम खुद, या फिर मैं बता दूं? कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन? 1 मिनट दे रहा हूँ, चलो सोचो और तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या आंसर आएगा इसका। फॉर्मूला ये लगेगा ए बराबर वी डी बाई डी एस, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, उसी लॉजिक से करेंगे इसको। ए। सर ऑप्शन बी। डी? यस सर, बॉम्बे। बॉम्बे किसने बोला? दिल्ली। बॉम्बे किसने बोला? सर ओ। सर रीति। रीति ने बॉम्बे बोला, हमने बॉम्बे बोला। अच्छा, और दिल्ली किसने बोला था? दिल्ली 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 किसने बोला था? दिल्ली? अरे बोलो भाई, क्या हो गया? देखो तुम लोगों को भी 11th क्लास का रंग चढ़ने लग गया है लग रहा है। 10th में तुम लोग कितना बोलते थे, अब 11th में आके शांत होने लग गया वापस, क्यों भाई? 12th में आ जाते तो सन्नाटा छा जाता है क्लास में। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उत्साह है वो रहना चाहिए क्लास में। देखो भाई, E बराबर वी डी बाई डी एस देख रहे हैं अपन, ये पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। देखो एक बात बताओ, एक पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो पक्की बात है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ या ना? यस सर। तो चारों में देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है और ये ए कांस्टेंट आना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि डी बाई डी एस को क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, या कांस्टेंट रहना चाहिए? इस चीज को बताओ बेटा। कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये बढ़ रहा है, कांस्टेंट इनटू बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है, और टोटल अपने को क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ए मुझे कांस्टेंट चाहिए और वी बढ़ रहा है अगर, तो डी बाई डी एस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, या डिक्रीज होना चाहिए? बोलो भाई, बताओ। अरे डिक्रीज होना चाहिए, क्या कर रहे हो भाई? एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए। पर अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा, अगर मान लो देखो तुम डी बाई डी एस बढ़ा दो, ऐसे सोचो, चलो डी बाई डी एस बढ़ा रहे हो अगर, तो क्या होगा? ए क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वी तो बढ़ी रहा है ऑब्वियसली, तो वी तो बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है। अब डी बाई डी एस मान लो मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो क्या होगा? फिर भी ये बढ़ेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है। पर ऐसा तभी हो सकता है कि अगर मैं डी बाई डी एस को डिक्रीज कर दूं और वी बढ़ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, फिर भी जरूरी नहीं है, पर हो सकता है कि कांस्टेंट हो जाए। और वैसा ही इस केस में हो रहा है, और क्योंकि मुझे बोल रखा है कि कांस्टेंट है।
तो इसका मतलब स्लोप ऑफ वीएस ग्राफ, स्लोप ऑफ वीएस ग्राफ जो कि डी बाई डी एस है, वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड्स, मतलब आंसर बॉम्बे। पता चला सबको, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। लिख लो सही से। हाँ भाई रिद्धि, तुमने क्या सोच के आंसर दिया था? यही सोचा था कि कुछ और सोचा था? रिद्धि यस सर, यही सोचा था। यही सोचा था। ओम तुमने क्या सोचा था बेटा? ओम? बस सर ऐसा ही चलो भाई, लॉजिक लगा के सर आंसर आया था। अगर यही सोच के आंसर दिया था तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तुम लोगों ने सोच लिया। ये सोचना काफ़ी डिफिकल्ट होता है शुरू शुरू में। अच्छा है अगर तुमने ये सोचा तो, बहुत अच्छी बात है। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है थोड़ा सा भी? एनीवन? और एक बात मैं वापस रिपीट, हाँ क्या हुआ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? नो। हाँ, और मैं कह रहा हूँ बेटा, एक बात मैं वापस रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है कि जेई वाले जेई के क्वेश्चन करेंगे और नीट वाले ओनली नीट के करेंगे, ऐसा नहीं। वो क्वेश्चंस का लेवल सेम है, जहाँ पे डिफरेंस आएगा हल्का फुल्का डिफरेंस है बस, वो तो उतना तुम्हें प्रैक्टिस के लिए करना ही पड़ेगा। जहाँ जेई एडवांस का क्वेश्चन या फिर ऐसा खतरनाक कैलकुलेशन वाला होगा तो मैं खुद बना कर दूंगा, अदरवाइज तुमको जेई वालों को नीट वाले के और नीट वालों को जेई वाले के दोनों के क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो सीखोगे नहीं। ये सब्जेक्ट सारा क्वेश्चंस का ही है, समझो इस बात को, ठीक है? लिख लो सही से, और लिख लो तो बता दो मुझे। लिखा सबने? बोलो भाई, लिख लिया सबने? भाई समझ में आ गया हो तो भी सही से लिखना है इसको, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, बाद में भूल जाओगे। ये जो डिस्कशन हमने किया है, ये डिस्कशन समझ में आना चाहिए और इसको लिखना भी सही से है। बताओ बेटा, हो गया सबका? डन सर। बाकी लोगों ने भी लिख लिया ना बेटा? तो चलो फिर आज के लिए तय रखते हैं।